फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। टुडे आई शैल टीच यू इंग्लिश पोएम माय हेवन, क्लास 12th यूपी बोर्ड। माय हेवन is composed by Rabindranath Tagore, a great poet and the writer of Gitanjali. The starting of the poem, the first stanza of the poem is, where the mind is without fear. Where the mind is without fear. जहाँ मस्तिष्क बिना भय के होता है। Do you know what is heaven? According to the poet, heaven is a place where people live without fear and the head is held high, and people do not bend their head when they walk at any place. Means स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क बिना भय के होता है और जहाँ पर लोग अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं। The poet is praying to God to make his country like a heavenly place. इस पाठ में कवि जो है अपने देश को स्वर्ग जैसे स्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। Where knowledge is free. The third quality of heaven is where knowledge is free. जहाँ ज्ञान मुफ्त में मिलता है। Where the world has not been broken up into fragment. Where जहाँ world has not been broken, जहाँ दुनिया बटी नहीं है, broken नहीं है, into fragment छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रैगमेंट में जहाँ बटी नहीं हुई है, by narrow domestic walls. by narrow domestic walls means सक्रिय घरेलू दीवारों से, जैसे जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, यानी कि इन सभी चीज़ों को लेकर के ही कोई देश, कोई समाज बढ़ता है। तो स्वर्ग में ऐसी स्थिति नहीं होती है। अतः कवि प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे देश को भी उसी स्वर्ग जैसा स्थान बना दीजिए जहाँ पर लोग आपस में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के आधार पर बंटे ना हों। Where word comes out from depth of truth. Where word comes, जहाँ शब्द बोले जाते हैं, out बाहर आते हैं जहाँ शब्द, from the depth of truth सच्चाई की गहराई से, अर्थात where people do not tell a lie and whatever they tell they first think and then tell. जहाँ पर लोग शब्द सच्चाई की गहराई से बोलते हैं, अर्थात जहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलते हैं और शब्द निकालने से पहले वह सोचते हैं। नहीं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिना सोचे समझे, आपने पूछा नहीं कि उसका जवाब दे देते हैं, जबकि कोई भी बात आप पहले सुनिए और उसके बाद तब उसका जवाब सोच समझ कर दीजिए,
तो उसका प्रभाव जो सामने वाले पर पड़ता है वो जो है बहुत दिनों तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग यानी अथक संघर्ष होता है। स्ट्रेचेस माने फैलाते हैं, जहाँ पर लोग अथक प्रयास करते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर, पूर्णता की प्राप्ति की तरफ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ लोग अथक प्रयास करते हैं। Where clear stream of reason has not lost its way, जहाँ पर लोग क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क वितर्क करना, जहाँ पर स्पष्ट तर्क वितर्क करने की धारा, लॉस्ट नॉट इट्स वे, लोग भूले नहीं हैं, जहाँ पर लोग स्पष्ट बातचीत करने की धारा भूले नहीं हैं। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सेंस ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसे नहीं हैं, अर्थात जहाँ पर लोग परिवर्तन स्वीकार करते हैं। नहीं तो अपनी पुरानी आदतों के मरुस्थल में लोग जहाँ फंसे नहीं हैं और जहाँ पर लोग स्पष्ट बातचीत करने की धारा को नहीं भूले हैं। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, where mind is led forward by thee, जहाँ आपकी मार्गदर्शन में कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा देश, हे ईश्वर मेरा देश ऐसा हो, where जहाँ पर माइंड इज लेड फॉरवर्ड, मस्तिष्क आगे विकसित होता है, अग्रसर होता है, बाय दी आपके, ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, आपके द्वारा बताए गए विचार और कार्यों के माध्यम से, अर्थात जहाँ पर लोगों के विचार और कार्य आपके मार्गदर्शन में अग्रसरित होते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्ग की उसी स्वतंत्रता में, माई फादर मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, हे ईश्वर हे मेरे पिता मेरे इस देश को जगा दो, अर्थात कवि जो है वह अपने देश हित के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से कि जिस समय इन्होंने इस कविता की रचना की थी तो उस समय आज जैसी स्थिति नहीं थी, इसीलिए उस अनियमितता को देखते हुए, उस अराजकता को देखते हुए कवि ने उसके हिसाब से कविता की रचना की थी। जबकि आज बहुत परिवर्तन हो चुका है देश में। आज जो चीज़ ये उस समय सोच रहे थे आज वह वैसी नहीं है। अब देश बहुत आगे निकल चुका है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पाठ को बार बार इस वीडियो को देख करके अपने दोहराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के पश्चात आप अपनी इस पर जो बेल आइकन दिखाई पड़ती है उसे भी जो है दबाना मत भूलिए।